शर्मा और आज आप इंडिया न्यूज पर जो देखने वाले हैं न तो पहले कभी देखा होगा और न ही उसके बारे में आपसे पहले कभी सुना ही होगा, लेकिन पक्के सबूत के साथ देखिए ड्रैगन के अंडरग्राउंड एटॉमिक ठिकाने। देखिए चीन ने किस तरह सैकड़ों किलोमीटर सुरंगों के अंदर दुनिया को बर्बाद करने की साजिश रची। देखिए चीन की सीक्रेट सुरंगों में 3000 एटम बम। चीन 1980 से ही बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है। चीन ये माने बैठा है कि कभी ना कभी एटमी धमाका होना तय है और अगर ऐसा हुआ तो भले ही सतह पर बनी फैक्ट्रियां और आर्मी बेस एटमी हमले से बर्बाद हो जाएं, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर लंबी इन गुप्त सुरंगों में चीन युद्ध के हथियार और एटम बम बनाता रहेगा। और अब एक एक करके चीन के गुप्त दस्तावेज से चीन की इन सीक्रेट सुरंगों के सबूत देखिए। तस्वीर नंबर 1, वैली ऑफ टनल। इस सैटेलाइट तस्वीर को गौर से देखिए। यह सैटेलाइट इमेज 100 किलोमीटर से ज्यादा इलाके को कवर करती है। इसमें आप 32 छोटे छोटे गोल घेरे देख रहे हैं। ये 32 घेरे अपने आप में अलग अलग छोटी छोटी सुरंगें हैं, जिनमें हथियार बनाने की अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां और आर्मी बेस हैं। गोल घेरे वाली इन 32 सुरंगों में 2 दरवाजे हैं। इन 32 छोटी छोटी सुरंगों के अलावा 4 3-3 दरवाजे वाले टनल भी हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सारी सुरंगें एक लाइन से जुड़ी हुई हैं और ये वो सड़क है जो इन अलग अलग टनल्स को एक दूसरे से जोड़ती है। सीक्रेट रिपोर्ट में इस तस्वीर को वैली ऑफ टनल बताया गया है। ये मुझे नहीं लगता कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये लड़ाई के हथियार हैं। दीज आर वेपन ऑफ पीस और ये मिलिट्री वेपन नहीं है और ये डेटरेंस के वेपन हैं। तो इसका इस्तेमाल भारत और चीन दोनों ही नहीं करेंगे, मगर अगर करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, चाहे वो लैंड में, चाहे वो सी में, चाहे वो एयर में। तस्वीर नंबर 2, रिजर्व न्यूक्लियर रिएक्टर। अब सीक्रेट डॉक्यूमेंट का ये पेज देखिए। इस पर लिखा है प्रोजेक्ट 816 और नीचे लिखा है रिजर्व न्यूक्लियर रिएक्टर, टनल 21 किलोमीटर। इस पन्ने में एक सुरंग की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी दिख रही है, जिसमें रेडियो एक्टिव विकिरण को रोकने के लिए लेयर फिट की गई है। नीचे की तस्वीर में इस टनल का गेट दिखाई दे रहा है और चौथे हिस्से में एक मैप है। बीचों बीच किसी हरे भरे पहाड़ की तस्वीर है, यानी चीन के खुफिया रिजर्व न्यूक्लियर रिएक्टर वाली ये टनल इस हरे भरे पहाड़ के नीचे बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन की लड़ाई में कि न्यूक्लियर हथियार का कभी इस्तेमाल होगा, मगर अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है तो भारत की क्षमता है कि अगर चीन यूज करता है तो भारत भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और पूरे चीन को नष्ट कर सकता है। तस्वीर नंबर 5, अंडरग्राउंड फाइटर जेट्स का बेड़ा। अब इसी यिनचुआन एयरबेस के उत्तरी हिस्से की तस्वीरें देखिए। ऊपर यिनचुआन एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है, नीचे उसके गेट से अंदर दाखिल होते फाइटर जेट्स और नीचे इस विशाल एयरबेस का नक्शा है, जिसमें सैकड़ों फाइटर जेट और पूरा हवाई बेड़ा सुरंग के अंदर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिनपिंग के 7 तालों से चीन के डेंजरस प्लान की खुफिया रिपोर्ट बाहर आ चुकी है। इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में आज देखिए चीन की सीक्रेट फाइल में 3000 एटम बमों वाली अंडरग्राउंड सुरंग का एड्रेस। आज की रिपोर्ट ध्यान से देखने की जरूरत, क्योंकि पक्के सबूतों के साथ आप देखने वाले हैं चीन का अंडरग्राउंड एयरबेस और जिनपिंग की अंडरग्राउंड एटम फैक्ट्री।
के 7 तालों से बाहर आ गई खुफिया रिपोर्ट। सीक्रेट फाइल में 3000 एटम बमों वाली अंडरग्राउंड सुरंग का एड्रेस। पहली बार जिनपिंग की सुपर सीक्रेट सुरंग तक पहुंचा कैमरा। पूरे एशिया पर कब्जा करने की ड्रैगन की डेंजरस साजिश का पक्का सबूत देखिए। ड्रैगन की 5000 किलोमीटर लंबी डेंजरस सुरंग के बारे में इंडिया न्यूज ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। हमने पक्के सबूतों के आधार पर आपको चीन के एटम बमों के सीक्रेट ठिकाने बताए थे। इंडिया न्यूज ने चीन के सुपर सीक्रेट डॉक्यूमेंट के आधार पर दिखाया था कैसे चीन ने 10 या 20 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 5000 किलोमीटर की गुप्त सुरंग बनाई हुई है। इन गुप्त सुरंगों में एयरबेस से लेकर एटम बम तक हैं। इन सुरंगों में खतरनाक हथियार बनाने की गुप्त फैक्ट्रियां चल रही हैं। लेकिन आज उससे भी बड़ा खुलासा देखिए कैसे माओ ने बाकायदा पूरे एशिया पर कब्जा करने का मास्टर प्लान बनाया था। इंडिया न्यूज के हाथ लगे चीन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से पता चला कि इन सुरंगों के जरिए माओ के प्लान पर चीन तेजी से लेकिन बेहद सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। आज बहुत बड़े खुलासे होंगे, लेकिन पहले आप इसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट का एक पन्ना देखिए जिसमें धरती का एक नक्शा बना है। अब बिना पलक झपकाए इस मैप को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट के इस नक्शे में चीन की डेंजरस मंशा दिखाई दे रही है। चीन के बाहर साउथ चाइना सी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गहरे लाल रंग का घेरा दिख रहा है। इस लाल घेरे में पूरा ताइवान, पूरा कोरिया, पूरा जापान, पूरा फिलीपींस और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों समेत बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश हैं। इस गहरे लाल घेरे के बाहर एक नारंगी रंग का घेरा है। ये घेरा प्रशांत महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ता हुआ अरब सागर तक जाता है और इस घेरे की जद में इस इलाके के तकरीबन सारे देशों के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान भी है। इस लाल घेरे को इस मैप में DF-21C की जद में दिखाया गया है और लिखा है कि इसकी अनुमानित रेंज 1700 किलोमीटर है। पीले घेरे को DF-21D की रेंज में दिखाया गया है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर बताई गई है। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट में ऊपर लाल रंग से क्या लिखा है। इस पन्ने पर इस नक्शे के साथ लिखा है, जैसे ही एक बार चीन की 5000 किलोमीटर लंबी सुरंगों में सब कुछ अंडरग्राउंड इकट्ठा हो जाएगा तो उन सुरंगों से चीन के न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाली मिसाइलों को रोकना नामुमकिन होगा। चीन इन सुरंगों से ही इस पूरे इलाके तक एटम बम से अटैक करने में सक्षम हो जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। पूरे एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और तब अमेरिका भी लाचार हो जाएगा। अब देखिए इस खुफिया रिपोर्ट का पहला पन्ना। इस पन्ने पर चीनी और अंग्रेजी भाषा में लिखा है चाइनीज अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल, यानी चीन की दीवार की तरह चीन ने अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल बना ली है। अब इस रिपोर्ट का पहला पन्ना देखिए। इस रिपोर्ट में हमने अंग्रेजी की कुछ लाइनों को हाईलाइट किया है। इसमें लिखा है कि चीन पिछले 45 सालों से विशाल अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स को बनाने में लगा है, जिससे वो अपने एटम बम और वॉरहेड्स की सुरक्षा कर सके। इसी पन्ने पर लिखा है कि चीन ने 1985 में एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल। इस प्रोजेक्ट के तहत 5000 किलोमीटर यानी 3000 मील लंबी टनल बनाने का दावा किया गया। यह पूरा काम बेहद गोपनीय ढंग से किया गया। पीएलए ने दिसंबर 2019 में जाकर इस बारे में औपचारिक ऐलान किया।
इस रिपोर्ट में इस टनल और उसके अंदर के घातक हथियारों के सबूत हैं। हमने आपको दिखाया था कि इन टनल्स में 3000 से ज्यादा एटम बम न सिर्फ रखे हैं बल्कि इन सुरंगों से ही छिपकर उनको आधी दुनिया तक लॉन्च करने का भी पूरा इंतजाम है। अब देखिए इन गुप्त सुरंगों में चीन का न्यूक्लियर सब बेस। अब देखिए इन सुरंगों के अंदर एटम बम को लॉन्च करने वाली चीन की सिलो मिसाइल। खुफिया रिपोर्ट के इस पन्ने पर 3 तस्वीरें हैं। एक तरफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, दूसरी तरफ सुरंग के अंदर भारी भरकम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल और नीचे की तस्वीर में 2 वैज्ञानिक प्रोटेक्टिव गियर पहने इस सुरंग में काम करते दिख रहे हैं। ये प्रोटेक्टिव गियर ऐसी जगह ही पहने जाते हैं जहां रेडियो एक्टिव विकिरण का खतरा हो। जाहिर है ऐसी जगह न्यूक्लियर रिएक्टर के पास ही होगी। चीन की ये सुरंगें कितनी बड़ी हैं, इसका अंदाजा तो रिपोर्ट के पहले पन्ने से ही हो गया। लेकिन इन सुरंगों में पूरे के पूरे आर्मी बेस हैं। इन सुरंगों में ट्रेनें तक चलती हैं। चीन दुनिया से छिपाकर चुपचाप इन सुरंगों में खुदाई करता रहा। देखिए इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के एक पन्ने की ये 5 तस्वीरें। पहली 2 तस्वीरों में साल 2005 में टनल की खुदाई करते पीएलए के सैनिक और मजदूर दिखाई दे रहे हैं और नीचे की 3 तस्वीरों में साल 2006 में बनती सुरंग दिख रही है। यानी सिर्फ 1 साल में सुरंग को खोदे जाने से लेकर बनाने और फिनिशिंग का काम पूरा हो गया। अब देखिए साल 2007। देखिए किस तरह भारी भरकम मशीनों के जरिए 7, 8 और 9 फरवरी 2007 को इन सुरंगों में खुदाई चल रही थी और कैसे इस सुरंग में काम करने वाले मजदूर बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। उन्हें आर्मी के ट्रक में प्रोजेक्टर लगाकर फिल्में दिखाई जाती थी जिससे वो दिमागी तौर पर बीमार ना हो जाएं। अब इस सीक्रेट रिपोर्ट की एक और तस्वीर देखिए। 3 नवंबर 2007 तक सुरंग का यह हिस्सा बनकर पूरी तरह तैयार हो गया और इस सुरंग में पीएलए की पूरी बटालियन ने मार्च पास्ट किया था। ये सारी तस्वीरें दस्तावेज की तरह इस सीक्रेट फाइल में लगाई गई हैं। अगर ये सीक्रेट फाइल लीक नहीं होती तो दुनिया को पता ही नहीं चलता कि ड्रैगन ने दुनिया के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की है। चीन ने तिब्बत के पहाड़ों की जमीन भी खोद डाली। तिब्बत में ही चीन ने पहली मिसाइल साइट बनाई। ये तस्वीरें तिब्बत में पहली मिसाइल साइट के बनने के वक्त की हैं। चीन ने अपनी सेकंड आर्टिलरी मिसाइल्स को तिब्बत में ही सुरंगों में तैनात किया है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट की ये तस्वीरें उसी डिप्लॉयमेंट की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन जो सुधर जाए वो चीन ही क्या। चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसकी विस्तारवादी नीतियां हर एक के सामने खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं। भारत के साथ उलझ रहा है, ताइवान के साथ उलझ रहा है, जापान के साथ भी उसका जमीन को लेकर विवाद है, साथ ही रूस के साथ भी विवाद है। वहीं मंगोलिया की जमीन भी चीन ने हड़पी हुई है। वो चीन ही क्या जो